तेरे ही द्वार बसे, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार बसे, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे, मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार बसे, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी नवीना प्रार्थना का तीसरा दिवस है और हम लोग कई सारे मतलबों को लेकर इस नवीना प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। शायद आप लोग शरीर की चंगाई चाहते हैं, शायद आप नौकरी चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, संतान चाहते हैं और अन्य कई सारी आशीषें आप चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, माता मरियम इन सारी आवश्यकताओं को और हमारे सारे मनोरथों को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह नहीं कि हम माता मरियम की मध्यस्थता से शरीर की कुछ आशीषें, सांसारिक चीज़ों को पाए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन दिनों माता मरियम के समान बनने का प्रयास करें, माता मरियम के सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें। माँ मरियम बिल्कुल नम्र थी, हमें भी अपने जीवन में नम्र बनना है। माँ मरियम पूर्ण रूपेण पवित्र थी, हमें पवित्र बनना है। माँ मरियम प्रभु की दासी थी, हमें भी प्रभु के दास दासियां बनना है। माँ मरियम प्रेम और सेवा भावना से ओतप्रोत थी, हमें भी प्रेम और सेवा भावना से ओतप्रोत होना है। तो इन दिनों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम माता मरियम के सदृश बने, पवित्र बने, नम्र बने, आज्ञाकारी बने और प्रार्थनामय जीवन जिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। तो आइए आज हम माता मरियम की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ हम अपने मन को जांचें, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु नित्य कुमारी धन्य मरियम, अपनी दिव्य मध्यस्थता द्वारा हमारी सहायता करें और हमें हर प्रकार के संकटों से बचाए रखे, ताकि हम तेरी शांति में आनंद मना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। पहला पाठ नबी मीकाह का ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्याएं 2 से 5 तक। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। जब असूरी लोग हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी भूमि में घुसपैठ करेंगे, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहों और 8 शासकों को नियुक्त करेंगे। वे तलवार से अस्सुर को और निम्रोद को हाथ से तलवार लिए हाँक देंगे। अतः जब अस्सुर वाले हमारे देश पर आक्रमण करेंगे और हमारी सीमाओं को पार कर हमारी भूमि में घुसेंगे, तब वे ही हमारा उद्धार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। पाप की छाया कर देगी प्रभु सुंदर जग का विनाश। दुख नहीं हो शांति बनी हो, वर दो यह उपहार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 1 से 7 तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम गया, जिसे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी नवीना प्रार्थना का 3रा दिन है और आज हमारे मनन चिंतन का विषय है मानव जाति की मुक्ति में मां मरियम की भूमिका। हम निश्चिंत यह कह सकते हैं कि यीशु मसीह के बाद मानव जाति की मुक्ति में माता मरियम ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और माता मरियम की भूमिका तब प्रारंभ हुई जब माता मरियम ने ईश्वर के वचनों पर, गब्रियल स्वर्गदूत के वचनों पर विश्वास किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगी। तब मरियम ने सवाल किया, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। तब स्वर्गदूत बोला, पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे उत्पन्न होंगे महान होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और माता मरियम ने गब्रियल स्वर्गदूत के संदेश पर विश्वास किया और उसने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम ने ईश्वर के वचनों पर विश्वास किया और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। और जब मरियम एलिजाबेथ से मिली, एलिजाबेथ ने मरियम के बारे में कहा, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा वह पूरा हो जाएगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:45। तो माता मरियम ने अपने विश्वास द्वारा, अपने आत्मसमर्पण द्वारा मानव जाति की मुक्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन उससे भी बढ़कर माता मरियम ने यीशु के कारण और मानव जाति की मुक्ति के लिए बहुत दुख और कष्ट सहा। आपको मालूम है, विवाह के पहले उसका गर्भधारण हो गया, वह गर्भवती हो गई और गर्भवती होकर उसने बहुत बड़ी जोखिम अपने सिर में उठा ली और उसका जीवन को बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थरों से मार डाल सकते थे। तो उसने अपनी जीवन में बहुत बड़ी जोखिम उठा ली और गर्भधारण के बाद जोसेफ ने उस पर शक किया। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं, वाक्य संख्या 18 से आगे, योसेफ ने उस पर शक किया और उसको चुपके से त्यागना चाहते थे।
लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को संदेश दिया, यूसुफ दाऊद की संतान मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए, क्योंकि उसका जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। और जब माता मरियम को अपने पुत्र को जन्म देना था, उस समय वह बेतलेहम में थी। कैसर अगस्तस ने जनगणना की राजाज्ञा निकाली थी, इसलिए यूसुफ और यूसुफ अपना नाम लिखवाने के लिए बेतलेहम गए थे, और उस समय उसके गर्भ के दिन पूरे हो गए थे, और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली, सराय में भी जगह नहीं थी। अंत में उन्हें एक गौशाला मिला, और मरियम ने अपने प्रिय पुत्र को एक गौशाले में जन्म दिया और अपने बच्चे को चरने में लिटा दिया। एक मां के लिए कितने बड़े अपमान और कितने बड़े दुख की बात है, उसको प्रसव करने के लिए भी एक जगह नहीं मिली। और प्रसव के बाद जब बच्चे को लेकर मंदिर गए उसको समर्पित करने के लिए और उसका खतना कराने के लिए, उस समय सिमेयोन ने बालक को अपने हाथ में उठाया और उसने कहा, यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। और मां मरियम से कहा, इसके कारण एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:34 में इन वचनों को हम पढ़ते हैं। अर्थात सिमेयोन भविष्यवाणी कर रहे थे कि यीशु के कारण माता मरियम को बहुत दुख और कष्ट सहना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, हेरोद बच्चे को मारना चाहते थे, और स्वर्गदूत ने यूसुफ को संदेश दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र देश जाइए। और आधी रात को उठ करके यूसुफ और मां को बालक को लेकर मिस्र देश जाना था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2:11 से आगे इन बातों को हम पढ़ते हैं। और मिस्र देश जाने के लिए कोई आवागमन नहीं था, एक गधे पर सवार होकर के उन्हें जाना था, नदी नाला पार करना था, मरुभूमि से होकर के जाना था, और 300 मील की यात्रा थी। और मिस्र पहुंचने के बाद करीब 4 वर्षों तक उन्हें मिस्र में समय बिताना पड़ा, बहुत दुख और कष्ट सहना पड़ा, और परदेशी की तरह वे मिस्र में रहे। और उसके बाद वे इज़राइल देश लौटे। और उसके बाद हम देखते हैं 12 वर्ष की उम्र में बालक यीशु मंदिर में खो गया। 3 दिनों तक माता पिता ने बालक यीशु को ढूंढा, और 3 दिनों के बाद उसको मंदिर में पाया। और वो भी माता मरियम के लिए बहुत बड़े दुख का समय था, बहुत बड़े कष्ट का समय था। और सबसे बड़ा दुख माता मरियम को तब मिला जब यीशु को क्रूस पर मरना था। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 में हम देखते हैं, वाक्य संख्या 25 से 27 तक में हम देखते हैं कि माता मरियम क्रूस के पास खड़ी थी, और उसका प्रिय पुत्र यीशु निर्वस्त्र कर दिया गया था और सूली पर लटकाया गया था, और वो तड़प तड़प करके मर रहा था। और उस समय माता ने कितना दुख और कितना कष्ट सहा, और माता मरियम अपने पुत्र का साथ दे रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और उसके बाद यीशु का क्रूस मरण हो गया, और माता की गोद में बेटे के शरीर को लिटाया गया और उसको दफनाया गया। तो माता मरियम ने यीशु के कारण और हमारी मुक्ति के लिए कितना कष्ट और दुख सहा। और उसके बाद भी हम देखते हैं, यदि आप प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे, यदि 1 वाक्य संख्या 13 और 14 में हम देखते हैं, माता मरियम शिष्यों के साथ, प्रेरितों के साथ अटारी पर चढ़ी और उनके लिए प्रार्थना कर रही थी ताकि पवित्र आत्मा उन पर उतरे। और माता मरियम की प्रार्थना के कारण पवित्र आत्मा सभी प्रेरितों पर, सभी शिष्यों पर उतरे, और पेतरुस ने सुसमाचार की घोषणा की और ऐसा प्रचार किया, और उसमें इतनी ताकत थी, इतना अभिषेक था, इतनी शक्ति थी कि 3000 लोगों ने पेतरुस के वचनों पर विश्वास किया और उनका मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। तो हम देखते हैं माता मरियम ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, अपने विश्वास के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा,
और यीशु की दासी, प्रभु की दासी बनकर बहुत अधिक कष्ट और दुख सहकर और प्रार्थना के माध्यम से उसने मानव जाति की मुक्ति में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। यीशु मसीह के बाद सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली माता मरियम है। और इसके अलावा आज भी माता मरियम सैकड़ों जगह अपना दर्शन देती है। यदि आपने ग्वाडालुपे के बारे में आपने सुना होगा, मेक्सिको के ग्वाडालुपे में माता मरियम ने दर्शन दिया था 1531 में 9 दिसंबर को एक सरल व्यक्ति को, जुआन डिएगो को दर्शन दिया था। और माता मरियम के आदर में एक मंदिर का निर्माण, एक गिरजाघर का निर्माण हुआ। और 5 वर्षों के बाद में माना जाता है करीब 80 लाख लोगों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। माता मरियम की मध्यस्थता से, माता मरियम के दर्शन के कारण 80 लाख लोगों ने कैथोलिक विश्वास को ग्रहण किया। तो माता मरियम जगह जगह पर अपने दर्शन द्वारा सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को प्रभु यीशु की ओर, कलीसिया की ओर आकर्षित करती है। लूर्स में भी, फातिमा में भी और वेलंकन्नी में भी सैकड़ों, हजारों लोगों को माता मरियम अपनी मध्यस्थता और अपने दर्शन द्वारा प्रभु की ओर आकर्षित करती है। तो माता मरियम हम कह सकते हैं सुसमाचार का सितारा है। जैसे संत पापा पॉल छठवीं ने माता मरियम को सुसमाचार प्रचार का सितारा घोषित किया है। तो हम देखते हैं माता मरियम ने यीशु के बाद मानव जाति की मुक्ति में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस माता का आदर करें, उस माता को प्यार करें और उस माता का अनुकरण करें, और हमें भी विश्वास द्वारा, समर्पण के द्वारा, दुख और कष्ट सहकर, क्रूस उठाकर और प्रार्थना द्वारा मानव जाति की मुक्ति में अपना योगदान देना है, माता मरियम की तरह। तो आइए इस कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करें। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम शांति तथा स्तुति का यह दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। धन्य कुंवारी मरियम के आदर्शों पर चलकर हम स्वयं को सुग्राही तथा पवित्र बलि के रूप में अर्पित कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे एकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए आनंद ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख काम उठती है। स्वर्ग में उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्ब। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु की ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में
यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से पोषित होकर हम भी धन्य कुंवारी मरियम के समान शुद्ध जीवन द्वारा तेरी सेवा करें और उनके साथ सारे हृदय से तेरी प्रशंसा करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तीसरा दिन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे साथ तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है। साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन, वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संगियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। थोड़ी देर मौन रहकर प्रार्थना करें। तुझे धन्यवाद देते हैं, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पाप में जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए वरदानों द्वारा तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नवीना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम प्रेस की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत योआकीम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सभी को ये सिर झुकाए, आशीर्वाद को ग्रहण करें। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति प्रेम साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल। ममता तेरी बहती सदा, कृपा तेरी झरती सदा। आशीष तेरी माँ मिलती हमें सदा। नीला आकाश ऐसे लगे जैसे तेरा आंचल, माँ मरियम साया तेरा मिले हर पल।